आज बात करूंगा ज्वेलरी इंडस्ट्री की। भाई लोगों, ये केवल ज्वेलर्स के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए है। इतना कुछ सीखने को मिलने वाला है। शादी हो या सेलिब्रेशन हो या सेविंग करनी हो, हमारे यहां हर कोई ज्वेलर के पास भागता है। सुबह अखबार में अपडेट से पहले सोने का रेट चेक करते हैं। नमस्कार, डॉक्टर विवेक बिंद्रा बोल रहा हूं, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। बिजनेस मतलब बड़ा बिजनेस। आज बताऊंगा कैसे बने ज्वेलरी इंडस्ट्री के कोहिनूर। ज्वेलरी इंडस्ट्री का संपूर्ण ज्ञान देने वाला हूं कि ज्वेलर अगर अपनी दुकान खोलता है, धंधे को बड़ा कैसे करे। वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री इन द कंट्री, 3.5 लाख करोड़ का धंधा कर रहे हैं 2023 में। 17% के कैगर के साथ में 2030 में ये 3.5 लाख करोड़ से 8 लाख करोड़ पे पहुंच जाएंगे। आज 50 लाख वर्कर्स को डायरेक्ट एम्प्लॉय केवल रिटेलर दे रहा है। ज्वेलरी इंडस्ट्री को कैसे ग्रो करना है, मैं आपको 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। ब्रांड कैसे बनाएं, सिक्योरिटी कैसे करें, आप ज्वेलर के यहाँ सामान चोरी कैसे ना हो, डेटा को कैसे इस्तेमाल करें, ट्रस्ट कैसे जनरेट करें, लोग केवल आप ही से माल कैसे खरीदें, एक दुकान से लेकर के उसको पूरा स्केल करने तक फट 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 फट। पहला पॉइंट, बिल्ड योर ब्रांड। ज्वेलरी एक आर्ट होता है, एक्सक्लूसिविटी की वर्थ होती है, वरना तो कमोडिटी है। सोने का भाव तो पूरी दुनिया में एक ही चल रहा होगा, बाजार तय करता है सोने का भाव। ज्वेलर की जो कमाई है वो ज्वेलरी में है, सोने के भाव में नहीं है। हाँ, आपको पहले समझना पर टारगेट कस्टमर है कौन। बिल्कुल बजट वाला है, यंग मिडिल ऑफिसर है या वेल सेटल्ड प्रोफेशनल है, बड़ा अमीर आदमी है, घर पे रहने वाला है, कैसे ज्वेलरी इस्तेमाल करता है, आपकी यूएसपी कैसे समझ। विंटेज ज्वेलरी में त्रिभुवन दास भीमजी लावेरी को मानते हैं, फास्ट फैशन ज्वेलरी में जीवा को मानते हैं, अफोर्डेबल ज्वेलरी में कैरेट लेन चलता है, ऑफिस वेयरिंग ज्वेलरी में मिया का नाम बढ़ता जा रहा है, वेडिंग में कल्याण ज्वेलर, फेस्टिव के अंदर तनिष्क, मास और मिडिल क्लास में पीपी ज्वेलर बाय पवन गुप्ता। पीपी ज्वेलर, ये पीसी ज्वेलर नहीं है, पीसी ज्वेलर खत्म हो गया, पीपी ज्वेलर बाय पवन गुप्ता, गेम चेंजर। मास और मिडिल क्लास में गेम चेंज कर दिया पवन गुप्ता ने। अब समझो, जब आप कोई शोरूम खोलते हो, स्ट्रॉन्ग स्टोर विजुअल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये एक्सपेंस नहीं, इन्वेस्टमेंट होती है। डिस्प्ले जो है मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। 3 बातें याद रखना फटाफट से। हाइट, लाइट, स्पेस, इससे लग्जरी आ जाती है। अगर आपके शोरूम में थोड़ी अच्छी हाइट है, बहुत सारी नेचुरल लाइट है और काफी स्पेस है, क्लटर्ड नहीं है, ये हो गया लग्जरी। ऐसे ही आपको पहले ही पैसा ज्यादा मिलना शुरू हो जाएगा। इसमें चौथी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो लाइट है ना, वो ऐसा ना हो कि आंख पे चुभे, वो ज्वेलरी पे जानी चाहिए लाइट। कूल, कंफर्ट और कन्वीनियंस का होना चाहिए। शादी की जब ज्वेलरी आदमी खरीदता है ना, ध्यान देना, याद करना, 3 से 5 घंटा बैठता है शोरूम में, 3 से 5 घंटा, तो उसको कूल, कंफर्ट और कन्वीनियंस देना है। क्योंकि शादी की ज्वेलरी खरीदने जा रहा है, वो एक बार खरीदता है, रोज रोज नहीं खरीदता शादी की ज्वेलरी। इसीलिए इसकी जो खूबसूरती बढ़ानी है, उसके लिए आपको इंटीरियर डिजाइनर सेलेक्ट करना है। उसके लिए भी मैं आपको 3 रूल बता देता हूं। भाई साहब, बिजनेस मतलब बड़ा बिजनेस, वो चीजें बताता हूं जो कहीं नहीं मिलेंगी एक साथ, सारी की सारी। 3 चीजें क्या है? टाइम गोल, कॉस्ट गोल, स्कोप गोल। जब भी आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को काम देते हो, और खास तौर से इंटीरियर डिजाइनर को, जो अंदर आपको लुक दे, पैसा लगाए आपका एवरेज और लुक दे आपको लग्जरी, तो उसमें 3 चीजें। टाइम गोल मतलब कितनी देर में बनाएगा, कॉस्ट मतलब कितने खर्चे में बनाएगा, स्कोप मतलब अंदर क्या क्या लगाएगा।